हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोगों के लेके आ चुके हैं वन पंच मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4, जो कि होने वाला है फिर से कमाल धमाल का, क्योंकि एक ही फ्रेम देखने में मजा तो आती है। बाकी हाँ, जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर जाके चैनल पे देखो। एंड इसके साथ साथ और बाकी एनिमेज हैं, वो भी चैनल पे जाके देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं इस एनिमे को। अब जिसने भाई पिछला एपिसोड देखा है उसको पता है कि गारो की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, जहाँ पे रिपर और इंसेक्ट गॉड ने उसे जम के धुला है। वहीं से सीन स्टार्ट होता है, हमें फिर से अपना गारो दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पड़ा होता है जमीन पे लथपथ खून में, जहाँ पे पूरी फाइट का जो है फ्लैशबैक आता है और अपना गारो उठ खड़ा होता है और सोचता है वो सो क्यों रहा है भाई। जिसके बाद गारो सोचता है क्या वो हार गया था उन मॉन्स्टर से, आखिरकार चल क्या रहा है उसके साथ, और वो बच्चा कहाँ गया, क्या वो उसको उठा के लेके चले गए। लेकिन हाँ, अभी तो गारो को अपनी ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसकी जो ब्लीडिंग है ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है, और जो उसकी चोटें लगी हुई थी उसमें वो जो उसका कॉस्ट्यूम था वो उसमें फंस चुका है। अचानक से गारो खुद को बहुत ज्यादा पंप करता है और भाई क्या ही हमें उसका रूप देखने को मिलता है। जिसके बाद हम लोग हीरो एसोसिएशन पहुंचते हैं। हमें यहाँ पे चाइल्ड एम्पेरियर दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि जो सिग्नल था नंबर 3 से वो ब्रोक हो चुका है और शायद वो उस हाइड आउट को ढूंढने के करीब है। जिसके बाद इसके सामने अपना शिकिंगल आ जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि क्या तुम्हारा काम हुआ, टॉर्नेडो हमें जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रही है। जहाँ पे सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एस क्लास के हीरोज इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि हाँ टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट जो है हॉस्पिटल में है और अपना ड्राइव नाइट तो मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद अपना वॉच डॉग और मेटल नाइट ने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया है। जहाँ पे जो ज़ॉम्बी मैन है वो रास्ते में ही है यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन हाँ अभी भी उससे बात नहीं हो पा रही है। और इन लोगों ने जो है यहाँ पे सिल्वर फैंग को, किंग को और डीमन साइबर को भी यहाँ पे टीम में जोड़ने का सोच रखा है, जहाँ पे एस क्लास के हीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस ऑपरेशन के लिए। जहाँ पे चाइल्ड एम्पेरियर बोलता है कि उसने जो है साइबर के बारे में कुछ रिसर्च की है, वो सिटी जेड में रहता है ना, और मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट भी वहीं पर है कहीं, तो हाँ ये वहीं पर पला बड़ा है, कहीं ये सस्पिशियस तो नहीं। जहाँ पे अपना शिगंगल बोलता है लेकिन हाँ बहुत सारे जो हीरोज है उनका तो ओरिजिन भी नहीं हमें पता है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे अपना चाइल्ड एम्पेरियर बोलता है कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स कितने स्ट्रेंथ में है या फिर कितने हैं, और हमारे बीच शायद कोई गद्दार हुआ तो जिसने हमारे प्लान को बता दिया, तो एक गलती से हम सारे मारे जाएंगे। और वैसे भी जेनोस अभी नया है, उस पर हम ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते हैं। जहाँ पे अपने चाइल्ड एम्पेरियर को वो बात याद आ रही होती जब उसे बोला गया था किसी पे भी वो ट्रस्ट ना करे। जहाँ पे चाइल्ड एम्पेरियर उसे इस ऑपरेशन से हटाने के लिए कहता है कि यहाँ पे जेनोस का कोई काम नहीं है, उसे हटा के रखा जाए। जहाँ पे शिकिंगल भी ये बात मान जाता है। जिसके बाद अपना चाइल्ड एम्पेरियर बोलता है कि मुझे तो सिल्वर फैंग पे भी शक हो रहा है कि उसने गारो को जाने दिया, और शायद इसीलिए उसने उसे जाने दिया क्योंकि वो उसका चेला रह चुका है। और जैसा कि हमें पता चल चुका है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन से मिला है, तो हमें जो है सिल्वर फैंग को भी हटाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ शिकिंगल कहता है भाई किंग तो चाहिए ना, जिसके लिए अपना चाइल्ड एम्पेरियर जाते जाते बोलता है कि हाँ यार वो तो जरूरी ही है। देन फाइनली यहाँ पे अपना शिकिंगल पहुंचता है अपने स्टिच के पास, और यहाँ पे वो गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि टीम से अपना जो जेनोस है और सिल्वर फैंग को हटा दिया गया होता है। जिसका शिकिंगल बोलता है लेकिन हाँ वो कुछ अच्छे खासे हीरोज को इकट्ठा करेगा ए से सी से लेके, और ताकि वो क्लास एस को सपोर्ट कर सके, और कुछ ना सही से तो कुछ सही ही अच्छा है ना भाई, और वो कुछ भी मदद कर पाए एस क्लास की तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जहाँ पे स्टिच बोलता है अरे यार उनको ऐसे यूज मत करो, वो लोग मारे जा सकते हैं। जहाँ पे शिकिंगल बोलता है मैं ऐसा मानता भी नहीं हूँ कि हर कोई यहाँ से बच के आने भी वाला है, और हीरो बनने के लिए उन्होंने खुद से अपना दाव रखा है, तो हाँ उनकी जिंदगी दाव पे तो रहेगी ही। और वैसे भी एक हॉस्टेज है हमारे पास, ऐसी जाने जाना आम बात है। जहाँ पे स्टिच और ज्यादा गुस्सा ही हो रहा होता है, बोलता है तुमने सोचा भी है इसके बारे में। जिसके बाद शिकिंगल बोलता है मुझे पता है स्टिच तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में प्रिपेयर करके रखें तो इस पे मेरा एक अलग टेक है, और वो जो बुढ़िया अपनी ज्ञान देके गई थी ना मॉन्स्टर एसोसिएशन, शायद वही हो सकता है, और अगर हमने इसको नजरअंदाज किया तो पूरी जो इंसानियत है वो मारी जा सकती है, और किसी तरह अगर हमने इसे पार कर लिया तो हम लोग और ज्यादा निडर होके जी पाएंगे। और वैसे भी इस टीम का लीडर मैं हूं, तो प्लीज पीछे से सिल्वर फैंग और जेनोस को कांटेक्ट मत करना। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है। देन फाइनली हमें यहाँ पे पूरे सातामा की टीम दिखाई जाती है जो कि वेट कर रही होती है उस मीट का पकने का। एंड फाइनली ये खाना पक जाता है, ये लोग खाना चालू करते हैं, लेकिन हाँ इस चीज के लिए भाई मार होने वाली है। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा होता है एक अग्नि वाले को पकड़ने की। जहाँ पे हेलिश भी होती है, जहाँ पे जेनोस उसे रोक के कहता है तुम मास्टर का खाना लेना चाहती हो, जहाँ पे अपनी हेलिश उसे चिढ़ाई रही होती है। जिसके बाद सिल्वर फैंग बोलता है अरे यार ये तो शेयर करने के लिए ही है ना, तो आराम से खाओ भाई। जो सतामा कहता है अरे रुको कुछ तो मुझे परेशान कर रहा है। हाँ भाई तुम लोग क्यों मेरा खाना खाने की सोच रहे हो भाई, जाओ तुम लोग अपने घर जाओ भाई। तो हेलिश भी कहती है हाँ यार तुम लोग घर जाओ, वैसे भी यहाँ पे बुड्ढों की जरूरत नहीं है, और हाँ अगर तुम लोग को सच में मेरी टीम में जुड़ना है ना तो तुम लोगों को कुछ अपनी कीमत दिखानी पड़ेगी मेरे सामने। जिसको लेकर अपना जेनोस गुस्सा ही हो रहा होता है। जहाँ पे जेनोस का मास्टर उसको रिलैक्स करने के लिए बोलता है, जहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे अंदर एक नई चीज को देख पा रहा हूँ, और उस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कैसे तुम फाइट भूल के ये खाना पीने पे फोकस कर पा रहे हो, अच्छे से बोल पा रहे हो। जेनोस तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। जहाँ पे जेनोस कहता है ये लड़की मेरी दोस्त नहीं है। जहाँ पे इसका मास्टर पगला ही रहा होता है कि आहा क्या क्या साइड देखने को मिलेंगे जेनोस के मुझे। जिसके बाद जो अपनी हेलिश होती है वो किसोनो की तारीफ करने लग जाती है कि तुम अच्छा खासा वेपन क्राफ्ट करते हो, तो चाहो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में हायर कर सकती हूँ। जिसके बाद अपना जेनोस फिर से गुस्सा होने लग जाता है कि फिर से तुम मेरे मास्टर की बेइज्जती कर रही हो। जिसके बाद हमें सिल्वर
फैंग दिखाया जाता है जो कि सैतामा से ये पूछ रहा है भाई अपने चेलों को सही से कैसे सिखाएं। जहाँ पे सैतामा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिल्वर फैंग कहता है अरे मेरी से क्या गलती होगी भाई, मेरे डोजो का हाल देखा है तुमने, शायद कुछ गलत हुआ हो मेरे सिखाने में। जिसका जेनोस आके फिर से गुस्सा होने लगता है कि हे सिल्वर, जब मास्टर खा रहे हो ना तो उनसे ज्यादा बकबक मत किया करो। देन फाइनली लड़ते भिड़ते खाना खा रहे होते हैं अपने, जहाँ पे सैतामा इन लोग को देख के बहुत ज्यादा परेशानी में होता है। कहता है कि अगर तुम लोग खाना खत्म कर चुके हो तो जाओ घर यार। और किंग भैया तुम क्यों सो रहे हो भाई, सो गए क्या तुम? जहाँ भी किंग भी ऐसे पड़ा होता है जैसे मर चुका है। देन ऐसे सीन कट होता है, फिर से हमको अपना गारो दिखाया जाता है जो कि एक जगह पहुंचता है जहाँ पे एक गड्ढा होता है। उस गड्ढे के थ्रू वो एंट्री लेता है, जिसका हमें ग्योरो दिखाया जाता है जो कि देखता है कि कोई यहाँ पे एंट्री ले रहा है। जहाँ पे समझ जाता है कि ये कोई मशीन नहीं एक लिविंग बीइंग है, शायद कोई मॉन्स्टर हो जो हमें ज्वाइन करना चाहता हो, और शायद कोई हीरो भी हो सकता है। लेकिन हाँ वो आ तो अकेला ही रहा है। जहाँ पे ग्योरो इसको वेरीफाई करने की सोचता है, जहाँ पे वो अपने आसपास के लोगों से बोलता है कि भाई कुछ तो आ रहा है, अगर वो मॉन्स्टर है तो उसे मेरे पास लेके आओ, और अगर मॉन्स्टर नहीं है तो जो तुम्हारा मन करे वो करो। फाइनली यहाँ पे सीन कट होता है, हम लोग अगली मॉर्निंग पे पहुंचते हैं जहाँ पे सैतामा अभी भी किंग को उठा रहा होता है। किंग उठ के बोलता है अरे मैं क्या कर रहा था, मैं मीट खा के सो गया था क्या भाई? जहाँ पे सैतामा बोलता है उसने बाकी सबको तो भगा दिया और जेनोस खुद की रिपेयरिंग कर रहा है, सिर्फ तुम ही अकेले बचे हो जो यहाँ पे रुके हो। जिसका सैतामा बोलता है चलो ठीक है तुम जा रहे हो तो जाते जाते ये कचड़ा लेके जाना, आसपास यहीं कहीं बोतल कलेक्ट किए जा रहे हैं तो उन्हें दे देना। किंग ये सब लेके यहाँ से निकलता है, जहाँ पे खुश होता है कि कितनी ज्यादा शांत मॉर्निंग है, कितना ज्यादा मजा आ रहा है, और शायद सैतामा के रहने की वजह से आसपास कहीं मॉन्स्टर भी नहीं है जिनसे मुझे लड़ना पड़े या भागना पड़े। तो आसपास कितनी शांति है, शायद यहाँ पे मॉन्स्टर लोग ही छुपे हो। जिस वक्त किंग के सामने एक बंदा आता है जिसे देख के किंग वहां से भागने लग जाता है और कचड़ा फेंक के वहां से निकल लेता है। जहाँ पे किंग के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि किंग को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके आने का ही वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे अपने किंग का ट्रांसमीटर टूट ही चुका होता है, जहाँ पे ये लोग अपने किंग पे लगे हुए ब्लड को देख के चिल्लाने ही लग जाते हैं, क्या आप किसी मॉन्स्टर से लड़े थे, क्या कोई इंटेंस फाइट हुई थी, क्या हुआ था, और शायद किंग तुम थक गए होगे, लेकिन हाँ तुम्हें जो है हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। फाइनली यहाँ से भी सीन कट होता है, हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसका बेटा यहाँ पे किडनैप हो चुका है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है उसकी टीम का कैप्टन उसे हमेशा 2 घंटे में कांटेक्ट करने वाला था, लेकिन आखिरी रात से तो कोई खबर ही नहीं आई उन लोगों की। मैंने सोचा मैंने बहुत अच्छी टीम इकट्ठा की है अच्छे वेपन्स के साथ, लेकिन क्या मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, क्या वो सारे मारे गए, और क्या वो इतनी आसानी से हार गए, और शायद हीरोज के साथ भी यही होगा। जहाँ पे शिकिंगल उसके बगल में आता है, कहता है अरे आप सर कैसे लग रहे हैं, जैसे आप सोए भी नहीं है। जहाँ पे ये बंदा बताता है कि भाई मेरी टीम जो है खत्म हो चुकी है मुझे लग रहा है, और ये बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा रहा तो हम सब मारे जाएंगे। शिकिंगल बोलता आप चिंता मत करिए, मैंने बोल रखा है ना तुम्हारा बेटा बच जाएगा, बस हम हीरोज पर ट्रस्ट करिए। जहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अरे भाई मेटल बैट हार गया और तुम कहते हो मैं तुम्हें भरोसा करूं। जहाँ पे ये बंदा रोने लग जाता है कि मेरे बेटे को बचा लो यार, तुम ही एक आखिरी होप हो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जिंदा रहे। जस्ट फाइनली यहाँ पे एंट्री होती है किसी की जो कि बोल रहा होता है अरे किसी को पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे एहसान की जरूरत है, तो सिर्फ करेज की इस बैटलफील्ड में लड़ने के लिए। जहाँ पे टोर्नेडो बोलती है अरे नहीं माइंड सेट तो सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा जरूरी तो स्ट्रेंथ होती है, तो इसीलिए सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जहाँ पे समुराई भी होता है वो कहता है कि अरे नहीं नहीं बच्चा बचाना हमारी प्रायोरिटी है, तो हमें टीम की तरह वर्क करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन भी दिखाया जाता है जो कि खुश होता है कि भाई हमारी टीम जाके एकदम सीधे साधे हमला करके बच्चों को बचाने वाली है, ये अच्छी बात है। जहाँ पे पूरी प्रिजनर भी होता है जो कि बहुत ज्यादा प्यार से उस बच्चे को बचाने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसने स्वेटर भी पहन रखा है ना। देन फाइनली हमें चाइल्ड एम्पियर दिखाया जाता है जो कि बताता है कि उसने हाइड आउट को फाइंड आउट कर लिया है, अब बस हमें यहाँ पे बैकअप टीम और किंग चाहिए और हम सब मिलकर रेस्क्यू करेंगे उस बच्चे को और मॉन्स्टर्स को हराएंगे। जहाँ पे टोर्नेडो उस आदमी से बोलती है तू जाके आराम करो भाई, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ पे वो आदमी शिकिंगल के ऊपर सब कुछ छोड़ के चला जाता है। एंड फाइनली इन लोग की एक मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे सबको एक मैप देने वाला है क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज देखने को मिली है और टीम्स को स्प्लिट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। हम लोग सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे अलग अलग होकर यहाँ पे लड़ने वाले हैं मॉन्स्टर से, और मॉन्स्टर भी शायद ऐसा ही करें, अगर हम एक साथ एक ग्रुप में रहे तो शायद एक साथ मारे जाए। और सबके पास एक एक ट्रांसमीटर और ट्रैकर रहने वाला है और हम लोग को बच्चे की सेफ्टी पहले रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमें बैटल छोटा रखना है और रेस्क्यू पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड जैसे ही हम में से कोई पहले उस बच्चे को बचा ले तो हम लोग बैकअप का वेट करेंगे ताकि मॉन्स्टर्स को रोक सकें और उसके साथ साथ हम सबको मार डालेंगे। और ये सारी बातें अपना चाइल्ड एम्पियर बता रहा होता है। समुराई कहता है ये तो वाकामोल गेम की तरह हो गया भाई, और वैसे भी हम लोग जो है मॉन्स्टर्स को रेजिडेंटल एरिया में नहीं जाने दे सकते हैं, इसीलिए शिकिंगल जो है हर एक कैपेबल फाइटर को वहां पे लेके आने वाला है ताकि वो मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सके, और लगभग वो लोग टाइगर लेवल थ्रेट को तो आराम से हैंडल कर लेंगे। जहाँ पे टोर्नेडो कहती है ये मत बोलना तुमने हेलिश को बुला रखा है। जब शिकिंगल कहता है हाँ मैंने उसे बुलाया है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है यार वो। जहाँ पे टोर्नेडो कहती है अरे ऐसा मत करो, मेरी बहन को डेंजर में मत डालो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं हूं ना यहाँ पे, तो बस इतना ही काफी है। जहाँ पे शिकिंगल कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे रोक दूंगा, चिंता मत करो। देन फाइनली यहाँ से सीन कट होता है, हमको जेल के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे वो बच्चा और अपना अगली बच्चा दोनों होते हैं। उनके सामने अपनी रिपर आती है जहाँ पे अपने उस अगली बच्चे को बाहर आने के लिए कहती है। जहाँ पे दूसरा जो बच्चा होता है वो कहता है अरे मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हो, एक ही बच्चा क्यों बाहर जाएगा। जहाँ पे रिपर कहती है अरे नहीं नहीं वो तो मेरे साथ खेलने के लिए आ रहा है। जहाँ पे बच्चा डर के मारे कहता है भाई तू जा रहे, लेकिन अपना अगली बच्चा जा ही नहीं रहा होता है और बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा होता है। लेकिन हाँ यहाँ पे रिपर कहती है अरे लेकिन तुम चिंता मत करो, हीरो जो है ना तुम्हें बचाने आ भी नहीं रहे, वो सिर्फ एक लौते बच्चे को बचाने आने वाले, वो अमीर ज्यादा है ना, उसको तुम्हारे बारे में कोई नहीं केयर करता, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। देन फाइनली हमें कुछ
कुछ मॉन्स्टर्स की टीम दिखाई जाती है जो कि यही बात कर रही होती है कि इस रास्ते से बहुत सारे मॉन्स्टर गए लेकिन वापस नहीं आए, जरूर उनको कोई हीरो मिल गया होगा, लेकिन हमें अभी तक कोई सिग्नल भी नहीं मिला फाइट होने का, क्या हो रहा है। और ग्योरो ने बताया था कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बंदा था, शायद वो हीरोज के साथ ना हो। देन फाइनली हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है तो कई सारे मॉन्स्टर कटे फिटे पड़े होते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये किसी ह्यूमन का काम तो नहीं हो सकता है। जहाँ पे ये लोग सोच रहे थे शायद ये काम रेपर नहीं किया है। देन फाइनली वे लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से शायद रेपर को ढूंढने के लिए, जहाँ पे लोग यही सोचते हैं वो रेपर तो उस बच्चे के साथ ही होगी ना जिसे कल वो उठा के लेके आई थी। देन फाइनली हम लोग यहाँ से सीन कर करके कहीं पहुंचते हैं जहाँ पे अपना जो अगली बच्चा होता है वो चिल्ला रहा होता है बचाओ बचाओ करके, जहाँ पे रिपर तो उसे बहुत ज्यादा डरा रही होती है और कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मॉन्स्टर हूँ, और जब तक मैं तुम लोग को ऐसे काटती फीटती रहूंगा तो मुझे चाहिए भी नहीं कि मॉन्स्टर यहाँ पे राजवाज करे, लोगों को मारना ही बस मेरा एक तरीका है जीने का और मैं इससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। जहाँ पे वो उसके जीभ को काटने वाली होती है कि वहाँ पे एंट्री होती है अपने गारो की, जहाँ पे गारो आते ही उसके ब्लेड को पकड़ता है और एक घुसंड मारता है उसको, और एक घुसंड में शायद उसकी मुंडी ही फट जाती है भाई, कट के गिर जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है वो। और गारो कहता है चल रहे लड़के यहाँ से हम लोग चले। इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।